हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरू मेरी जान में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? ठीक हो? आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि भाई। हेलो गाइस, हैप्पी शिवरात्रि सभी को। देव के देव महादेव सभी का संरक्षण करें। ये देखिए गाइस, हमने तो वीडियो बनाई लेकिन हम ही हमारी वीडियो में नहीं है क्योंकि ये वीडियो इतनी थी कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। बाद में देखा वीडियो तो बनाई ही नहीं है हमने। फिर हमने हमारे ताई चाचे जो भी हमारे परिवार के सभी हैं वो कर रहे हैं। देख लो शिव जी को कैसे नहला रहे हैं। सब उस दिन शिव जी को बना रहे हैं कि ये भगवान करके सब मस्का लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं। और अब देखना, ये देखो ये सबसे पहले निकली भीड़ में से इसका जी घबराता है भगवान जी के मंदिर में जाने से। और ये हमारे सिद्ध मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर है जो बहुत ही मानी जानी है। इसमें बहुत अच्छी सी वो है। ये हमारे हनुमान जी, और यहाँ पे मैं तो नहीं गई क्योंकि मैं हनुमान जी के मंदिर में जाती नहीं है, तो मैं बाहर से ही हाथ जोड़ रही हूँ। और यहाँ हमने देखा कि आरती हो रही है, तो हम यहाँ पे चलेंगे। ये पता नहीं कौन से भगवान है भाई, उनका मेरे को तो नहीं पता कौन से भगवान है। आपको पता हो तो पता ना गाइस, मेरे को भी। मेरा तो ध्यान वहाँ था जहाँ आरती हो रही है। खा लिया जुट्टा मुना करिए मंदिर वहाँ। और ये देखो गाइस, आए हुए हैं और हमने देखा रात से ही लाइट नहीं थी और हमने सोचा कि लाइट आ जाएगी। उसे खेलने गए थे, हमें पता ही नहीं था पूरी रात से लाइट नहीं है। चल रहा था और नीचे मम्मी पापा का पंखा चला हुआ था, जैसे हम लेके नहीं आए और हम बैठे आज दिन में बाहर लाइट कब आएगी। सभी के इन्वर्टर बोलेंगे पूरा बन जा रहे हैं। सब अपने घर में आज पता चला कि पानी वहाँ जाके रहते हैं। और बच्चे हमारे घर में आ चुके हैं ये खेलने के लिए, क्योंकि हम गैलरी में सोचा यहाँ पे हल्की फुल्की हवा तो लग रही थी। यहाँ पे हम आ गए हैं, देखो गाइस। अपने जिस्म उसमें चली गई। क्या सूट पहन के गए थे? सूट पहन के गए थे? फिर भी गर्मी में। और हम क्या करें, हम सोचते हैं साड़ी निकाल के हो हम भी सूट डाल ले। और सूट, और आप सूट पहनो फिर भी आप दीपांशु नहीं है दी दीपांशु। मैं कह तो रही थी मैं बाबू के लिए भी ला देना। अरे गामा मावा तो चल ये गामा मावा भी कौन चलती। लग गया नखुन मेरा। मैं वही पहनती थी पहले। देखो क्यों कर रहा है खड़ा होने। मैं बीच में गई थी फिर उसके थे नहीं। और जैसे कि मेरे लंबे लंबे भी अच्छे भी लगते हैं। ये देखो गाइस, गर्मी में इतना बुरा हाल हुआ और हमें अभी तक ये भी नहीं पता हमारी लाइट कब आएगी। ये देखो, और हम यहाँ मिलके मस्ती कर। मम्मी जी की वीडियो बनाऊंगी। ये बताओ क्या वर्ड था? गोल्ड गोल्ड के था। गोल्ड डुगू के समझ आ गया। इसने बता दिया। अरे ना दी इसका नहीं, यहाँ से मुंह आ रहा दी, सामने लेके जाऊंगी। पीवेस जब ने मम तो बिरन के खुआ दा। इसकी कोल्ड ड्रिंक ला दो जो भी नहीं पी जाओ तो वो। हाँ वो तो पी लेगा। हाँ
कोल्ड वही ड्रिंक तो सब मंगवाएंगे तो पीते हैं। अमूल वाला दूध तो पीता ही है। थारे भी थ्रेडिंग आ गई फिर तो मेरे भी आ गई ये तो मुंडी लग रही है। छोर इधर जा उन्हें गिर गई तो सारे दाब को मरेगे पड़की तो अनकाली मैम बड़ी और सारे मरे। अच्छा तो गरम तो बनवा के ले ला क्या हो गया ना वो लवी बनवा के लेगा जी मैं गई कोनी मंदिर में या गई ये कौन उठा सामने ये कह रहे कि वहाँ पे मेला लगता है। नहीं जाओ कितने कौन जान अभी नहीं जा रहे बाबू, तू रो मत। चलोगे ना दी? चलेंगे। क्या बजे से चलोगे ये बताओ। क्यों हवा करो हवा हवा ऐती क्या बजे से चलोगे? काम हम कर रहा रोटी बना के चल रहे कि भीड़ पाओगी फिर रोटी किसके लिए बनाओगे? भरती को? दाड़ा तो करोगे क्यों पड़ी यार तो खाओगे तो क्या खाओगे हाँ एक दिन भरती रहो, उससे मैं भर पेट हम तो कुछ थोड़ा बहुत पर यार हल्का मैं तो खाओगी कुछ तो फल तो खाने पड़े सामने और के एक टाइम तो खाओगे नहीं गिलेगा। एक बार गिलेगा। क्या डाल देगा इसके पापा ने इसमें से? करो नीचे। कल दीवान से गया तो प्याड़ा में नीचे से गिलेगा। छोड़ दे पहले तो लिया मेरे को सेलेक्ट दिया तो मेरे को पढ़ना ताकि अगर गिले भी तो अरे नहीं मेरे को दिला कुछ सूद अरे ये भी छोड़ दो तुम नहीं दिलाते तो ऐसे ऐसे देखते हैं ना और ये इसको देखो कितना बुरा हाल हो रहा है इसके गर्मी में, और ये धूप में खिसक जाता है खेलने के लिए। हर गर्मी से सबको परेशान कर रखा है इसने भी। देखो हम ये सोच रहे लाइट आ जाए, पर ये बोल रहे कि 4 बजे तक लाइट आ जाएगी और हम निकाल रहे हैं। और अभी तो टाइम 12 बजे हुए हैं, 2 घंटे तो अभी बाकी हैं। ये कब तक निकलेंगे? ये देखो, और ये देख इनको लग रहा है कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। वीडियो लग क्या रहा है, मैं तो बनाई थी इनकी वीडियो। ये देखो, और ये बच्चे सारे गली के बच्चे हमारे घर पे आए हुए हैं गाइस, देखो। और ये डुगू देखो, इसको गर्मी लगती है बहुत ज्यादा। अरे ये गर्मी में सोएगा ही नहीं तो ये ना इस टाइम तक 2 बार तो सो जाता है और आज एक बार भी नहीं सोया ये बंदा। बाय बाय देखो, बाय गौर से देखो इस चेहरे को। डुगू ऐसे बोलो, बाउली बाउली डुगू बाउली। बाउली किधर है? अच्छा है बाउली, अच्छा है ना बाबू तेरा चेहरा? कहाँ पे डुगू बाउली? पता ना डुगू मेरी तरफ देखो, बाउली कहाँ है? बाउली नहीं बाउली बोलो, बाउली बोलिए डुगू डुगू बाउली। पापा नहीं बोलना। अच्छा बोल मम्मा। डुगू बोलो मम्मा। बोलिए बाबू, बोलो मम्मा। अरे यार गर्मी 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 में हुआ बुरा हाल। दे दो इसको, दे दो दीदी, दे दो। लो भाई दीदी ने दे दिया, अब आप क्या करोगे? हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी। इसे निकाल। अब ये ले दो दे दिए थे, पहले दे दिए। हाँ ये ले। और शाम का टाइम हो रहा है, हम आ गए हैं जोगी के मंदिर में, जोगी वाला के मंदिर में। ये देखो, और यहाँ का हम दिखाते हैं मंदिर है। पापा चले जाएंगे ना भगवान यहाँ पे दूसरे को लेके फोटो
पापा बड़े पापा नहीं कह लेंगे चमन जाजी ने, ठीक है। डुगू डेडा का है, डेडा मुड़ा तो जाने के टाले कर दे। चलो रुक जाओ 1 मिनट। मेरे फोन भी कौन लेके आए ना, मेरे फोन में पर यहाँ पे कौन फोन पे कौन है कभी हाँ इस साइड है भाई, किस साइड? इस साइड। हम करते हैं अब व्लॉग की एंडिंग, और व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय। रहे हमारे चैनल पर कल सकट चौथ की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में आप माघ मास के 2 अध्याय 4 और 5 सुनेंगे, क्योंकि मैं कल आपको अध्याय नहीं सुना पाई थी, इसलिए हो सके तो आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर सुनिएगा। यमदूत विकुंडल को बताते हुए आगे कहते हैं कि मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, वो ब्रह्मा के समान होता है, जो रात के थके हुए भी भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं जाता, इसलिए अतिथियों की सेवा करने वाला हमेशा स्वर्गलोक को जाता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति और हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। हे विकुंडल, जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वो कभी यम के द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्मभूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखता हो, वो अन्न का दान करे। तब यमदूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान ही नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वो कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं, वो नरक को नहीं देखते, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में अवश्य जाता है। जो कर्म से, मन से और वचन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वो देव और गंधर्वों से सुशोभित स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वो भयंकर यम को नहीं देखते, ना ही अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे,
नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होकर वो यम को नहीं देखते। बिना स्नान के पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते हुए जल में अर्थात बहते हुए जल में स्नान करते हैं वो कभी बुरी योनि को नहीं प्राप्त करते और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत आगे कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गाय आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि के दिन थोड़ा सा भी दान करके बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक नहीं भोगता। यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वो अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला कभी नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में एक बार अपने जीवन में कम से कम स्नान जरूर करना चाहिए। हे विकुंडल, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौओं को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा बन जाता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातःकाल स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। इसके अलावा जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं वो कभी यम की यातना को नहीं भुगतते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया हो मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। और जो अपने माता पिता की सेवा देवताओं के समान करता है वह कभी यम के द्वार नहीं देखता। जो अपने गुरु की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो निश्चित ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं अथवा पुराण या संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेदशास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर आओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई और उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को ताड़ देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र या फिर ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप भी नाश हो जाते हैं। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदा शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट अर्थात गोमती चक्र में भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को
निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ लोक में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने पर आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम की पूजा करने से मिल जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाता है। जो सदा शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लेता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सब का जल शालिग्राम में ही वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सामने अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य प्रतिदिन शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से भला क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से फिर क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तो खुद ही तीर्थ के समान हो जाता है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पी लेता है वह माता के स्तनों का फिर दुग्धपान नहीं करता, अर्थात फिर बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मर जाते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव ध्यान करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। यमदूत कहता है कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप लगातार बने ही रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत रखने से 11 इंद्रियों से किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायासी वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पा जाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के समीप रहने लगते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य सदा नरक में जाने से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य यदि गरीब भी हो तब भी जूते, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ तो दान अवश्य देना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यातना को नहीं भोगता, साथ ही दीर्घायु, धनी और निरोगी भी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। हे विकुंडल, मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, इसलिए बचपन से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। विकुंडल कहने लगा कि हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा मन अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना और मीठा बोलना तो सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके ये भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। विकुंडल की बात सुनकर दूत कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार करने के बाद
मित्रता रूपी रस्सी से बंधकर बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल कहने लगा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब कुछ बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को अर्पित कर दूंगा। विकुंडल की बात सुनकर दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व काल में मधुवन में शाल्की नाम के एक ऋषि थे। वो बड़े तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाले थे। नवग्रह की तरह उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने तो गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातक ये 4 संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को एक समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा देता उसे ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा जी के ध्यान में ही लगे रहते। इन 4 ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरण करते थे। ये 4 महात्मा जब एक बार तुम्हारे घर आए तब तुमने मध्याह्न के समय इन भूखे प्यासे साधुओं को अपने घर के आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सम्मान किया। इनके चरणों को धोकर तुमने बड़े प्रेम से इनसे पूछा कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हो गया, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हो गए जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन कर लिए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन भी कराया। इन सन्यासियों ने भोजन ग्रहण करके रात को तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और फिर ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुम्हें मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी ही श्रेष्ठ होता है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसे ही उनकी संगति से ही बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और ये पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो ये पुण्य अपने भाई को दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर विकुंडल ने बड़े प्रसन्न मन से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। तब दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत भी अपने स्थान को वापस चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य अपने भाई को देकर उसे नरक की यातना से मुक्त करवा दिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वह 1000 गोदानों का फल प्राप्त कर लेता है। कार्तवीर जी कहने लगे कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, तो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, बलनाशक और पापों को धोने वाला होता है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। मकर के सूर्य माघ मास में गऊ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान कर लेने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यदि सारा मास स्नान करने में असमर्थ हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति माघ मास में थोड़ा भी दान करे वो भी धनी और दीर्घायु हो जाता है। यदि माघ मास में केवल 5 दिन पवित्र नदियों में स्नान कर ले तो व्यक्ति चंद्रमा के सदृश शोभायमान हो जाता है। इसलिए अपना और अपने परिवार का शुभ चाहने वालों को माघ मास में बाहर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अब माघ मास में स्नान करने वालों के नियम भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अधिक भोजन का उपयोग माघ मास में नहीं करना चाहिए। धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूते, कुमकुम, घी, तेल,
कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तापें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझे यथोक्त फल दीजिएगा। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फिर भगवान का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से धरती पर नहीं आते, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा जी और यमुना जी में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल प्राप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद अर्थात गंगा जी और काली अर्थात यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भी अब भली प्रकार सुनो। जो भी व्यक्ति इस संगम में माघ मास में स्नान कर लेता है वह कभी गर्भ योनि में नहीं आता, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। माघ मास और मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में केवल 3 दिन प्रयाग में स्नान कर लेने से मिल जाता है। जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास से करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। अतः हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां और नागों की स्त्रियों घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब भीतर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन तो एकमात्र प्रभु ही कर सकते हैं। मनुष्य में तो कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, जिससे वह पापी भी अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया था और स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया था। कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषिवर, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, ये कथा सुनाकर कृपया मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, कृपया इसका कारण मुझसे कहिए। तब अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी कारण मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं स्नान करने के बाद कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव
निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हो गई हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा था, वो अब तुम भी सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में ही स्पर्धा से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी उम्र पापों में ही बिता दी। धर्म का तो कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। कभी शिव जी या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत मन से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो कि वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबार लीजिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र अर्थात प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार कदापि नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्रदेव ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था। इसलिए ऋषि द्वारा दिया गया श्राप और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यही सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश कर डालते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्रदेव के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल वो भोग रहा है। वो कहाँ है मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थीं। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, हे गुरुदेव, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो सकते हो। तब इंद्र सहित सभी ने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्रदेव को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्रदेव ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर में कमल का फूल शोभायमान होता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे आप सभी का आरू के चैनल पे स्वागत है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। नमस्कार। शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी हम आप सभी को सुनाने वाले हैं। दोस्तों, चिड़िया
वही बूढ़ी माता मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, यह एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, कौन है यह चिड़िया वाली बूढ़ी माँ? क्या है चिड़िया की कहानी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से। एक बात और दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे कमेंट किया करिए। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध बनारस के विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ का दर्शन कराते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रीति करो महादेव से, मत मांगो फल दाम, तज कर फल की कामना, करिए भक्ति निष्काम। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पे रहा करती थी, और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ सुबह शाम, जब भी आरती होती, तब वो दोनों पक्षी, वो दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और भगवान शिव का आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का, अगल बगल के होशो हवास का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब ये पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव का आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पानी का व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों का, दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था। और दोस्तों, उसी मंदिर के बगल में थोड़े ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ को कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला उनका कोई नहीं था। वो अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वो चिड़ियों को, पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर के छत पर पानी, दाने, ये सब चीजें डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का यही काम रोज का था। और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पे आते और आसानी से दाना चुगते, खाते पीते और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वो आराम से निश्चिंत भगवान शिव का आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वो अपने बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई वगैरह लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिना सेवा बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वो अपने छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वह गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वहाँ दाना पानी नहीं देखते हैं। तो वो सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही हैं। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती है। बिना दवाई दर्पण के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वो पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाने भी नहीं डाला जा रहा, तो वो घबरा जाते हैं। वो बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं। तो उसमें से जो मादा गौरैया थी, वो अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों का देख रेख किया करती थी। वो कहाँ गई? हमने इतना उन्हें ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ का तलाश किया, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा,
उनके खुद के घर में, हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए। शायद वो बीमार तो नहीं। अब यह कहने के बाद वह गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाके देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वो पक्षी अपने पंखों के फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं। बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश, बहुत ही उदास होते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, आरती होने लगती है भगवान शिव का, तब वो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव का भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते 1 महीने बीत जाते हैं। उन पक्षियों ने महादेव का भक्ति करना छोड़ा नहीं, महादेव का भक्ति करते रहे। यह चीज देख के महादेव भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से, इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने अपने औकात से बाहर, अपनी क्षमता से बाहर भक्ति किया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारे उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, ये सृष्टि का नियम है। अगर जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं। आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर छत बिछत हो गया है। मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा, तो उसमें प्राण कैसे फूंकूं? तब वो दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी हट करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ और अपने वचन के आगे। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने और उस बूढ़ी माँ के छत बिछत शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती हैं, बड़ा ही प्रसन्न होती हैं। कहती हैं, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्म के दुख, जन्मों जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरा निराधार भक्ति किया, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी पूजा की, एक पैर पर खड़ा होकर मेरा आराधना किया। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। वो पक्षी कोई और नहीं जो तुम्हारे छत पर, जो गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाने चुगने आता है,
उसी ने ये भक्ति की है, उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपने छत पर दाने डालने लगी, पानी रखने लगी और वह पक्षी, वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आते और पानी पीते दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उन गौरैया पक्षी से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ का आराधना किया, अपने लिए ना मानकर मेरे लिए माना। हे पक्षियों, मैं ये चाहती हूँ तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रति मेरे आंखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वो दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ का चर्चा गांव-गांव में फैलने लगता है, दूर दराज तक फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके एक एक लोग जिनको कोई दुख रोग होता उनके पास आता और अपना कारण बताता। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ का ख्याति दूर दूर तक फैलने लगा और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने, अपने तकलीफों को दूर करने के लिए आया करते। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाता है और वह बूढ़ी माँ जीवित उसी स्थान पर, अपने उसी घर पर समाधि ले लेती हैं। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं किसी को भी कोई तकलीफ रहता है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, तो वहाँ जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ, वो रोग ठीक हो जाता है। प्रिय दोस्तों, एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई। वह बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी, वो दोनों पक्षी उस माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वो पक्षी तिलमिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अब इसी कारण उन्हें कष्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें आदत नहीं था दूर दराज से भोजन खोजने का। उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाया करता था। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा, तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, ये सोचना चाहिए कि हम अगर भगवान का सच्चे मन से निराधार भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान का दर्शन जरूर होगा, तो हमारे पाप जरूर कटेंगे, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है कि मन में सच्ची श्रद्धा की, सच्ची भक्ति की, जो उस गौरैया पक्षी ने किया। करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर तन्नो दंती प्रचोदयात। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है।
इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश, सकटा माता और चौथ माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के सुखद भविष्य, उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से उपवास रखती हैं और रात को चंद्र दर्शन करके अपना उपवास खोलती हैं। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश को भोग में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इस दिन सकट चौथ की कथा सुनने मात्र से ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सभी दुख, सभी आने वाली बाधाएं दूर कर देते हैं। तो आज सकट चौथ के इस शुभ अवसर पर आप रसपान करने वाले हैं सकट चौथ की पौराणिक कथाओं का। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एक बार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। आवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। ये देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वो राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकने लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई। लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा। अगर बलि चढ़ जाएगा तो फिर बुढ़िया का क्या होगा? ये सोच सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और दूब अपने बेटे को दी और कहा, जा बेटा, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और वह खुद सकटा माता का ध्यान करने लगी। उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुमार ने उठकर देखा कि आवा भी पक गया और वो बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है, ये सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से सकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती हैं। सकटा माता की कृपा से इसी कारण वो जीवित बच गया है। और फिर सकटा माता की कृपा से नगर के वो अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी, वो सभी भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से खासकर सकट चौथ के दिन माएँ अपने बेटों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। अब सुनिए सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली सबसे प्रचलित देवरानी और जेठानी की कथा। सकट चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें शहर में जाकर बेचता था। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। देवरानी का पति अक्सर बीमार रहता था। तब देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से किसी तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकूट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और फिर तिलकुट्टा छीके में रख दिया। क्योंकि सकट चौथ का व्रत बिना चंद्र देवता को अर्घ दिए अधूरा माना जाता है, तो देवरानी सोचने लगी कि चंद्रमा उदय होने पर पहले तिलकूट और उसके बाद ही वो कुछ और खाएगी। कथा सुनकर वो जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से उसने खाना खाने के लिए कहा। तब बच्चे कहने लगे कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खा लेंगे। जेठानी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी कहने लगे, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी सब खाएंगे, तब मैं भी खा लूंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना। क्योंकि हर दिन तो जेठानी रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दे दिया करती थी। अब देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे बेचारे सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ आज पकवान आदि खाने को मिलेगा। देवरानी बिना खाने के जब अपने घर लौटी और बच्चों को पता चला कि आज तो पकवान क्या रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो सारे बच्चे उदास हो गए, भूख के मारे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसका पति गुस्से में कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा।
धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। अब वो बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी कहने लगी, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी फिर से बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी कहने लगी, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जिठानी बेचारी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी फिर से कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह कहने लगे, अब हाथ कहाँ पोंछूं? नींद में मगन देवरानी को अब बहुत गुस्सा आया। सोचने लगी कि कब से तंग किए जा रहे हैं। गुस्से से कहने लगी, मेरे सिर पर पोंछो, और कहाँ पोंछोगे? इतना सब होने के बाद देवरानी के घर तो चमत्कार हो उठा। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी करके गए थे, वहां तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी अपनी जिठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जिठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जिठानी सोच रही थी कि शायद मैंने कल अपनी देवरानी को खाना नहीं दिया, हो सकता है इसलिए मेरी देवरानी बुरा मान गई है, इसीलिए आज नहीं आई। बच्चे बुलाने गए तो कहने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी कहने लगी, अब उसकी जरूरत नहीं है, मेरे घर में अब सब कुछ है, गणेश भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। बच्चे घर गए, घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ चाची का घर तो पूरा घर मोतियों से जगमगा रहा है, अब उनका घर पहले की तरह टूटा फूटा नहीं रहा। जिठानी ने ये सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। सोचने लगी, बच्चे हैं, मजाक कर रहे होंगे। फिर भी दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर आई और जो कुछ उसने देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। देवरानी से पूछने लगी, अरे ये सब कैसे हुआ? तब देवरानी तो बड़ी सीधी सादी थी, बहुत भोली थी। उसने उसके साथ जो कुछ हुआ सब कुछ अपनी जिठानी से कह डाला। जिठानी बड़ी चालाक थी। घर लौटकर जिठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति कहने लगा, अरे भलमानस, मैंने तो तुम्हारे ऊपर कभी हाथ तक नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? लेकिन जिठानी मानी नहीं और वो जिद करने लगी कि मुझे पीटो। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जिठानी कहने लगी, हे गणेशी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रख दिया है, फल और मेवे भी साथ में रखे हैं, हे गणपति जो चाहे वो खा लीजिए। सारा चूरमा खाने के बाद गणपति जी कहने लगे, अब निपटे कहाँ? तो जिठानी कहने लगी, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। तब गणेश जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, अब बताओ मैं पोंछूं कहाँ? जिठानी कहने लगी, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। जिठानी तो बहुत चालाक थी और उसके मन में धन का लालच भी था। धन की लालची जिठानी सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ गई। सोचने लगी कि आज तो मेरा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा और मैं तो देवरानी से ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन जब सुबह उठी तो उसने देखा हीरे मोती की जगह उसके घर में तो गंदगी फैली हुई थी और बड़ी तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बड़ी सी बिंदी की जगह गंदगी लगी हुई थी। तब उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जिठानी बहुत दुखी हो गई, उसे गुस्सा भी आ रहा था। जिठानी ने किसी तरह अपने घर की सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी तो और ज्यादा फैलती चली गई। उधर जिठानी के पति को जब मालूम पड़ा तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जिठानी के पति ने भी उसे ताना दे दिया। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। तब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था ना, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी ये सब गंदगी साफ होगी। जिठानी ने किसी तरह अपना आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे उसने गाड़ कर रख दी थी।
उसने सोचा इसका पता तो किसी को नहीं चलेगा, और उसने वो छुपाया हुआ धन बांटा नहीं। छुपाए हुए धन को छोड़कर बाकी सारा धन उसने अपनी देवरानी को आधा आधा दे दिया और फिर गणेश जी से कहने लगी, हे गणपति भगवान, अब तो अपना ये बिखराव समेट लो। तब गणपति भगवान कहने लगे, अभी नहीं, पहले चूल्हे के नीचे जो गाड़ी हुई मोहरों की हांडी है उसे भी ताक में रख दो और 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी से छोटी चीज का भी बंटवारा कर दिया और उसके बाद ही अपनी माया समेटी। माया समेटते ही जिठानी के घर जो गंदगी फैली हुई थी वो भी दूर हो गई और जिठानी को उसकी लालच का सबक भी दे दिया। हे गणपति महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी ही इस कथा को सुनने वाले सब भक्तों पर करना, किंतु जैसी सजा जिठानी को दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी जिसका नाम था रामनाथ। उस बूढ़ी माँ का परिवार बहुत गरीब था। उसके बेटे का विवाह हो जाने के बाद रामनाथ की पत्नी रामनाथ को तरह तरह के ताने दिया करती थी। अपनी पत्नी के तानों से परेशान होकर एक दिन उसने सोचा कि मैं अब धन कमाने के लिए विदेश जाऊंगा और वहां से ढेर सारा धन कमा कर लाऊंगा जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विदेश कमाने के लिए चला गया। बेटा तो परदेश कमाने के लिए चला गया, लेकिन बूढ़ी माँ की बहू ने अब उन पर ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो बात बात पर उन्हें भला बुरा कहने लगी। एक दिन दुखी होकर बूढ़ी माँ कुएं के पास जाकर रोने लगी। इस प्रकार वो कई दिनों तक कुएं के पास जा जाकर रोती रहती थी। एक दिन उस कुएं में से एक माता निकली और बूढ़ी माँ से कहने लगी कि हे माई, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करने का प्रयास करूंगी। कई बार कहने के बाद भी बूढ़ी माँ ने उस माँ को कुछ नहीं बताया जो कुएं से निकली थी। बार बार पूछने पर बूढ़ी माँ कहने लगी, तुम मुझसे बार बार ये क्यों पूछ रही हो? अगर मैं तुम्हें अपना दुख बता दूं तो क्या तुम मेरे सारे दुखों को दूर कर दोगी? दरअसल वह माता और कोई नहीं, स्वयं सकटा माता थी जो बूढ़ी माँ का दुख दूर करने के लिए ही वहां प्रकट हुई थी। तब सकटा माता उनसे कहने लगी कि तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुखों को अवश्य दूर कर दूंगी। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, मेरा एक ही बेटा था, वो धन कमाने के लिए परदेश चला गया है और उसके जाने के बाद यहाँ मुझे मेरी बहू खूब ताने मारती है, मेरा ध्यान रखने के बजाय मुझे खूब सताती है, जिससे परेशान होकर मैं रोज यहाँ कुएं के पास आकर रोकर अपना दुख दूर कर लेती हूँ, मेरा मन भी हल्का हो जाता है। तब सकटा माता उन बूढ़ी माँ से कहने लगी कि यहाँ पास के जंगल में ही सकटा माता का मंदिर है, तुम उनकी पूजा करो, उन्हें अपना दुख बताओ, उनसे प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे संकटों को दूर कर दें। जो भी सकटा माता की पूजा करता है और व्रत रखता है वो उनके सभी संकटों को दूर कर देती है। सकटा माता बहुत ही दयालु हैं, वो निर्धन व्यक्तियों को धनवान बनाती हैं, निसंतान लोगों को संतान देती हैं, वो तुम्हारे संकटों को भी अवश्य दूर करेंगी। ये बात सुनकर बूढ़ी माँ ने सोचा कि अब तो मैं सकटा माता की पूजा और व्रत अवश्य करूंगी। कुछ ही दिनों के बाद माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बूढ़ी माँ ने सकटा माता का व्रत रखा। सकटा माता का व्रत रखने से सकटा माता प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उन्होंने बुढ़िया से कहा कि तुम्हें किस प्रकार का दुख है, मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य दूर करूंगी। तब बूढ़ी माई ने सकटा माता को अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा दुख बता दिया। कहने लगी कि मेरा बेटा परदेश में कमाने के लिए चला गया है, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, मैं इसी कारण दुखी हूँ और हर दिन रोया करती हूँ। अगर आप मेरा दुख दूर कर सकती हैं तो बस मेरा बेटा परदेश से कमाकर वापस आ जाए और मेरी बहू भी मुझ पर अत्याचार करना बंद कर दे, तो मेरे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब सकटा माता ने उस बूढ़ी माँ से कहा कि आप घर वापस जाओ और मेरी पूजा करो, तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा करना और सुहागन स्त्रियों को अपने घर पर भोजन कराने के लिए बुलाना। जब तुम ऐसा करोगी तब तुम्हारा पुत्र अवश्य तुम्हारे घर वापस लौट आएगा और तुम्हारी बहू को भी सद्बुद्धि मिल जाएगी। सकटा माता के कहे अनुसार उस बूढ़ी माई ने व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराने की तैयारी में लग गई। बूढ़ी माई जब सुहागिनों को भोजन कराने के लिए लड्डू बना रही थी तब 7 लड्डू की जगह 8 लड्डू बन गए। तब बूढ़ी माई को ये बात सताने लगी कि ऐसा कैसे हो गया, मुझसे गिनती गिनने में गलती क्यों हो गई है। उसी समय सकटा माता उस बुढ़िया के पास आई और बुढ़िया से कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो? आज तुम्हारे घर पर इतना बड़ा उत्सव है और तुम दुखी दिखाई दे रही हो।
तब बुढ़िया कहने लगी, मैंने तो सुहागिन महिलाओं के लिए लड्डू बनाकर रखे थे और मैंने गिनकर लड्डू बनाए थे, फिर भी वो 7 की जगह 8 लड्डू बन गए हैं, इसी कारण मैं परेशान हूँ। तब संकटा माता कहने लगी, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? तब वो बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी बुढ़िया को आमंत्रित नहीं किया, परंतु आप कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं वही बुढ़िया हूँ, मुझे भी भोजन कराओ। और उस बुढ़िया ने संकटा माता को फिर भोजन करने के लिए आमंत्रित कर दिया। वहां पर बहुत सारी सुहागिन महिलाएं पहुंची और उनको लड्डू और मिठाई का भोजन कराया, जिससे उस बुढ़िया पर संकटा माता प्रसन्न हो गई। और फिर माता ने उसके पुत्र को ये याद दिलाया कि घर पर उसकी माता और उसकी पत्नी उसे बहुत याद कर रही हैं। तब वह लड़का अपनी माता और अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव आने के लिए तैयार हो गया। जब बुढ़िया सुहागिनों को भोजन करा रही थी, तब किसी व्यक्ति ने उस बुढ़िया से कहा कि आपका बेटा आ रहा है, लेकिन बुढ़िया ने अनसुना कर दिया। कहने लगी, मैं काम कर रही हूँ और भोजन करा रही हूँ, लड़के को कह दो कि वहीं पर बैठा रहे, मैं उससे बाद में मिल लूंगी। जब उसकी बहू ने अपने पति के आने का समाचार सुना, तब वो अपने पति का स्वागत करने के लिए चली गई। लड़के ने पत्नी को देखकर सोचा, मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, जो मेरे आने की खबर मिलते ही मुझसे तुरंत मिलने के लिए आ पहुंची। परंतु मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती, इसलिए वो खबर मिलने के बाद भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। उधर पूजा समाप्त हुई तो वह बुढ़िया अपने घर पहुंची और संकटा माता की कृपा से उस लड़के का मन अपनी पत्नी की ओर से हट गया। और माँ ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हारी घर वापसी के लिए संकटा माता का व्रत रख रही थी और मैंने उस समय सुहागिन महिलाओं को भोजन कराना था, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। ये सुनकर वो लड़का अपनी माँ से गले लग गया और अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए अपनी माँ से कहने लगा, माँ, अगर ये औरत यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, मैंने बहुत कठिन व्रत करके तुम्हें प्राप्त किया है बेटा, इसलिए तुझे तो मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम अगर अपनी पत्नी का त्याग करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर माँ ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया और वो घर से निकलने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। जिस समय बहू पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, उसी समय वहां से एक राजा जा रहा था। राजा ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसके पास गया और कहने लगा, तुम यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो? तब उसने राजा को अपनी सारी कहानी बता दी। राजा कहने लगा, तुम दुखी मत होना, मैं आज से तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर बहू उसके साथ चली गई। राजा ने अपनी रानी को पूरी बात बताई। तब रानी ने उसको अपनी बहन बना लिया। अब बहू राजमहल में खूब राजपाट के साथ रहने लगी। जब संकटा माता का दिन आया तब बहू ने भी व्रत रखा और सुहागिन औरतों को भोजन कराने के लिए लड्डू बनाकर रखे। उस दिन महल में और भी सुहागिन महिलाएं भोजन करने के लिए आई हुई थी। उसने रानी को भी आमंत्रित किया था। रानी ने जब देखा कि वो सूखे लड्डू खा रही है, तब उसने कहा कि तुम मावा मिठाई और खीर खाने वाली स्त्री आज सूखे लड्डू क्यों खा रही हो? और रानी ने इस तरह संकटा माता का भी अपमान कर दिया था। बहू के व्रत करने से, पूजा पाठ करने से, सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने से उसके पति को अपनी पत्नी की याद आ गई और वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में आकर उसने अपने पति से क्षमा मांगी और उसे वापस ले जाने लगा था। तब रानी कहने लगी, तुम अपने पति के साथ जा रही हो तो चली जाओ। तब बहू उनसे कहने लगी, तुमने संकटा माता का अपमान किया है। हे रानी, जब मैंने उनका अपमान किया था तब आप ही ने मुझे सहारा दिया था। यदि आप पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आए तो मैं आपको सहारा अवश्य दूंगी। आप सभी मेरी कुटिया में आ जाना। ऐसा कहकर बहू वहां से अपने पति के साथ चली गई। उधर बहू के महल से जाते ही उस महल में गरीबी छा गई, उन पर भारी संकट आ गया। तब रानी राजा से कहने लगी कि तुम कैसी बहन को घर पर लाए थे कि वो हमें कष्टों में छोड़कर चली गई है? तब रानी ने राजा को बताया कि जब तुम्हारी बहन जा रही थी उसने कहा था कि यदि तुम पर कोई भी संकट आए तो मेरे यहाँ आ जाना। अपना दुख दूर करने के लिए राजा और रानी दोनों उस बहू के घर पहुंच गए। बहू को जब सारी बात पता चली तो वो कहने लगी कि ये सब संकटा माता का अपमान करने के कारण हुआ है। यदि अब आप मेरी बात मानो तो संकटा माता का व्रत करो और सुहागिन महिलाओं को भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उनके कहे अनुसार राजा रानी ने फिर ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। राजा और रानी दोनों मिलकर कई दिनों तक संकटा माता से माफी मांगते रहे। फिर एक दिन की बात है कि रात में रानी के सपने में संकटा माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके आई और उससे कहने लगी कि तुम अपने राज्य में वापस चले जाओ और वहां पर संकटा माता की पूजा और व्रत करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उस बुढ़िया की बात को मानकर वह दोनों पति पत्नी अपने राज्य की ओर वापस आ गए।
राज्य में जाकर वह संकटा माता का व्रत रखने लगी। सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने लगी। तब संकटा माता ने उनको क्षमा कर दिया। वह दोबारा से संकटा माता की कृपा से धनवान हो गए थे। उनकी सारी धन संपत्ति भी वापस मिल चुकी थी। तभी से राजा और रानी संकटा माता का व्रत करने लगे थे। ऐसी है संकटा माता, अपने भक्तों के सभी दुख दूर करती है।